हाँ जी भाई लोगों, क्या हालचाल। सब बढ़िया? सब तो बढ़िया नहीं होंगे क्योंकि मार्केट का मौसम देख के काफी लोगों के हंसते चेहरे फिर से मुरझा गए होंगे क्योंकि बीटीसी ने फिर से 65,500 का लेवल टच कर दिया है। अब ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि भैया बिटकॉइन जहां कल तक हमें 68,500 तक देखने को मिल रहा था, फिर से 65,500 पे आ गया। और अल्ट्स की हालत तो आप देख ही सकते हो कि लगभग 5, 10, 15% तक हमें काफी अल्ट्स टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है वो चीज भी बताऊंगा और वो गलती आपको कतई ही नहीं करनी है, तो वीडियो को पूरा देखना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो आज की जो अपडेट्स है ना, वैसे मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि भैया देखो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, खामखा लोग उसको उल्टा ले लेंगे, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज तो मैंने अपडेट नहीं दी, लेकिन कल ना कोई ऐसी इमरजेंसी अपडेट निकल के आती ना, तो वो तुरंत मैं आपके साथ टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं। मान लो अगर वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिला तो टेलीग्राम पर तो शेयर कर दूंगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी अपडेट मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले शेयर करता हूं, तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा दिन की 1-2 पोस्ट, ज्यादा पोस्ट अब डालता ही नहीं हूं, फालतू में आप भी परेशान होंगे और टन टन इस तरीके से नोटिफिकेशन भी आएगी। देखो सब, बिटकॉइन की ये जो हालत अभी देखने को मिल रही है, इसके पीछे के 2 कारण है। पहले तो मैं कारण बता दूं, फिर आपको टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं वो भी समझाता हूं। एक खबर रात को निकल के आई एक्सक्लूसिव द वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कि साहब जो हमारी टीथर क्रिप्टो करेंसी फर्म है यूएसडीटी, जिसको हम यूज करते हैं स्टेबल कॉइंस की तरह, वो जो है अभी फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स के रडार पे है। यानी कि जो फेडरल अथॉरिटीज है वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीथर के ऊपर, यूएसडीटी की फर्म के ऊपर, कि भैया ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स है उनका वायलेशन कर रहे हैं, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं चीजों के ऊपर उसको भी ये तोड़ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज के अंदर ये इन्वॉल्व है। इसकी वजह से जो फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स है वो अभी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसी एक खबर निकल के आई। लेकिन ये सरासर एक फर्ड की तरह थी और इसका सीधा जवाब जो टीथर के सीईओ और सीटीओ है उन्होंने ट्वीट करके बताया कि साहब ये पूरी की पूरी फॉल्स आर्टिकल है, ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और हम पूरे प्रूफ के साथ में ये जो भी हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं ना इस आर्टिकल के द्वारा, वो सभी हम इसको निराधार करेंगे। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। यानी कि ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकल के आई थी वो शायद मैनिपुलेट करने के लिए हो सकती है मार्केट को, और इसका जो रिप्लाई है वो टीथर के सीईओ सीटीओ ने खुद दिया है कि भैया कुछ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ एक फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट है जो कि मार्केट को सिर्फ मैनिपुलेट करने आई है। अब मतलब की बात कि भैया देखो अपडेट तो आ गई, इसके बाद एक और अपडेट निकल के आई कि सब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। अब ये थोड़ी सी एक सेंसरी खेर या फिर नेगेटिव अपडेट हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर हमें असर देखने को मिला। और दूसरा कारण ये भी है कि देखो कल यूएस का मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था जिसकी वजह से बिटकॉइन के ऊपर भी असर पड़ना लाजमी था। यानी कि लगातार हमें 3 नेगेटिव चीजें देखने को मिली। एक तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टीथर की, दूसरी चीज इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक करना, और तीसरी कल का यूएस का मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होना, और एक चौथा आप वीकेंड ले सकते हो। इसकी वजह से बिटकॉइन के ऊपर हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी क्या हो सकता है, देखो जो चीजें मैंने बताई है बस वही है। बिटकॉइन की ये जो वीकली क्लोजिंग है ना, वीकली कैंडल, ये अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, 66,000 के ऊपर देखने को मिल रही है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और यहां पर ये कैंडल में तो ये कहता हूं कि इसको रेड ही हो जाने दो। अगर रेड भी होगी ना तो नेक्स्ट हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई देखने को मिलेगी, रीटेस्ट वाली कैंडल ये परफेक्टली बन जाएगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि भैया बिटकॉइन का भी ठीक ठाक ही सीन चल रहा है, ये सिर्फ एक लिक्विडेशन का गेम था और कुछ नहीं। इसके अलावा अब मैं जो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अब देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इथेरियम की ट्रेड शेयर करी थी, जिन्होंने क्विक स्कैल्प लिया होगा भाई साहब, देखो मैंने कल 3% का प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट कार्ड वगैरह शेयर भी करा है प्राइवेट टीजी में। काफी लोग क्या होते हैं जो अल्ट्स के अंदर ट्रेड करते हैं, वो एक गलती अक्सर कर बैठते हैं कि वो 5 से 10x की लेवरेज यूज करते हैं। अच्छा, काफी लोग तो 4 या 5x की लेवरेज भी यूज करते हैं और भारी भारी अल्ट कॉइन्स उठाते हैं जिनमें की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, और उनके अंदर वो सोचते हैं कि भैया मैं तो आइसोलेटेड के अंदर ट्रेड करूंगा, 3 से 5x की लेवरेज है, क्या ही जाएगा। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूं, 2x की लेवरेज के साथ में भी मैंने काफी लोगों को लिक्विडेट होते हुए देखा है। यानी कि अगर मार्केट 50% टूटता है, मतलब वो अगर आपका कॉइन 50% गिर जाता है, एक दिन में नहीं गिरते हैं काफी कॉइन्स, लेकिन जो मेजर अल्ट कॉइन्स होते हैं वो एक दिन के अंदर 50% जल्दी से डंप नहीं होते। लेकिन अगर 50% भी डंप हो जाता है तो 2x की लेवरेज के साथ में भी आपका लिक्विडेशन हो जाएगा। जनरली हम देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर जब भी हमें 6 से 7% का करेक्शन देखने को मिलता है, अल्ट्स के अंदर हमें लगभग 20 से 25% की गिरावट इजीली देखने को मिल जाती है। तो मेरा अनुभव ये कहता है, और मैंने क्या सीखा है मार्केट से, अगर मैं कोई अल्ट्स की स्विंग वाली लॉन्ग ले रहा हूं तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि 3 से 4x से ज्यादा लेवरेज नहीं करूंगा, और वो भी क्या करूंगा, वो भी क्रॉस के अंदर लूंगा, जिससे कि मेरा जो लिक्विडेशन है वो काफी कम हो जाए। अगर मार्केट या फिर कोई भी अल्टकॉइन 50% भी टूटता है तो वहां पर मेरा लिक्विडेशन नहीं हो। हालांकि मैं स्टॉप लॉस लेने की सलाह हमेशा देता हूं कि भैया अपना लॉस अपना होता है,
बाद में भाषणबाजी कोई काम में नहीं आती। तो यहां पर कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी अल्ट में कोई ट्रेड छोड़ना भी है तो वो आप 3 से 4x से ज्यादा की लेवरेज पे मत छोड़ो, और दूसरी चीज वो भी क्रॉस में रखो, थोड़ा फंड और रखो जिससे कि आपकी लिक्विडेशन थोड़ी और कम हो जाए। समझ में आ रहा है? ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है, बाकी हो सकता है कि मैं गलत हूं और आप सही हो। अच्छा, इसमें भी एक बात ध्यान रखना कि अगर आप किसी अल्ट को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ रहे हो, मान लो 6-7 महीने के लिए कोई ट्रेड छोड़ रहे हो, तो ये याद रखना कि आप उसके अंदर श्योर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया मान लो लूना जैसा खाली हो गया तो वो वॉलेट ही खाली हो जाएगा। तो हर चीज सोच समझ के आपको रखना है। मैं 1-2 स्विंग्स की बात कर रहा हूं जिनको लोग काफी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, ईथर की ट्रेड के बारे में बात करें। ईथर की ट्रेड हमने शेयर करी थी कि भैया अगर आपको यहाँ पर 244 के आसपास देखने को मिल जाए तो भाई साहब उठा लेना। मैंने तो उठा लिया। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि भैया और गिरावट आएगी, तो वो ठीक है। मेरा जो काम था वो मैंने आपको बता दिया कि मेरी अभी एंट्री बन चुकी है और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा वापस से बाउंस बैक आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बस, अगर इसकी क्लोजिंग है ना, इस डेली क्लोजिंग हमें यहाँ पर लगभग 2300 से नीचे देखने को मिल जाए तो एक घमासान युद्ध हो सकता है भाई साहब, जो कि लगभग अभी बहुत ज्यादा ना के बराबर लग रही है। लेकिन फिर भी एक बात दिमाग में रख के चलना है कि अगर ऐसा हुआ तो यहां पर यह सीन हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग 2300 से नीचे होनी चाहिए। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कर दिया भैया लॉन्ग ओपन, बाकी आपकी इच्छा। यहां से समझ में आ गया, ये सीधी सी बात हो गई। इसके अलावा देखो, मेरा एक प्राइवेट टीजी चैनल है जहां पर मेरी जो पर्सनल ट्रेड्स है वो मैं शेयर करता हूं, एसडीबी प्रोमैक्स। इसके अंदर ज्वाइन करने के लिए देखो मैंने काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी निकाले 3 से 4x की लेवरेज के साथ में। इसके अंदर ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अगर आपको मैक्सी पसंद है MEXC तो उसके ऊपर अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। अगर आपको बिंगेक्स पसंद है तो उससे आप अकाउंट बना लो। बाइबिट पसंद है, मैं प्रेफर कर रहा हूं इस समय बिंगेक्स, क्योंकि अपनी आगे तक जानकारी है। यहाँ पर FIU रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोई झंझट है, प्ले स्टोर वगैरह पे सब पे अवेलेबल है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि बिंगेक्स आप ज्यादा प्रेफर करें, और मैं खुद भी यूज कर रहा हूं। सारे प्रॉफिट कार्ड आपको बिंगेक्स के ही देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाओ, अपना मेजर फंड ट्रांसफर करो। और ये सिर्फ 8 लोगों के लिए, ये 8 लोगों से ज्यादा आप एंटर नहीं कर पाएंगे हमारे ग्रुप में, सिर्फ 50 लोगों का ग्रुप है। तो आज अगर आप आते हो तो पहले आओ पहले पाओ वाला सीन हो जाएगा। तो जाके जरूर से इसके ऊपर विचार करना कि भैया बहुत कम लोगों के लिए अभी सीट्स बची है, सिर्फ 8 लोग और ज्वाइन हो सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, जाते जाते सोल के बारे में बता देता हूं। देखो, सोल में हमने ब्रेकआउट के बारे में डिस्कशन करा था। ब्रेकआउट तो देखने को मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो डेली क्लोजिंग है वो टिकी नहीं, और इसकी वजह से क्या हुआ, एक धड़ाम समेत डंप देखने को मिल गया। अब क्या करना चाहिए? अभी भी यही एक सपोर्ट है जो कि इसको और नीचे जाने से रोकेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल इसको शॉर्ट करने का कोई मूड नहीं है। जिन्होंने कम एक्स की लेवरेज के साथ में इसको लॉन्ग ओपन करके रखा है, यानी कि 2-3x की, तो वो ज्यादा चिंता मत करो। यहाँ पर लगभग 5%, अगर 2 से आप देखोगे तो 10-12-13% का नेगेटिव आपको PNL देखने को मिल रहा होगा, तो वो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 2 से 3x की लेवरेज के साथ ही आप इसमें ट्रेड करा करो। ऐसे कोइंस में मैं देखो खुद भी यहाँ पर मेरे प्रॉफिट कार्ड अगर मैं बताऊं तो देखो 3 से ज्यादा x की लेवरेज मैंने यूज नहीं करी है। तो समझ में आ गया? तो ये है, तो यहाँ पर इसमें भी कोई अभी घबराने वाली बात नहीं है। सपोर्ट पे ही है, और सपोर्ट से हमें एक बाउंस बैक जरूर से देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।